आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या के एक नए और महत्वपूर्ण घटनाक्रम की। हाल ही में नक्सलियों ने एक प्रेस नोट जारी कर संघर्ष विराम की मांग की है। जी हां, संघर्ष विराम। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र और राज्य सरकार नक्सल ऑपरेशन बंद कर दे तो वे हथियार छोड़कर शांति वार्ता के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सरकार का रुख सख्त है। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने साफ कहा है कि वार्ता के लिए कोई शर्त स्वीकार नहीं होगी और नक्सलियों को भारतीय संविधान को मानना ही होगा। तो क्या यह मसला सुलझने की ओर बढ़ रहा है या यह सिर्फ एक नया ड्रामा है? आइए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। अगर आपको यह टॉपिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नक्सल समस्या आखिर है क्या और इसकी जड़ें कहां से शुरू हुई। नक्सल आंदोलन की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। यह एक सशस्त्र विद्रोह था जो गरीबी, शोषण और सामाजिक असमानता के खिलाफ शुरू हुआ। नक्सलियों का दावा है कि वे आदिवासियों और गरीबों के हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी हिंसक गतिविधियों ने देश में कई हिस्सों, खासकर छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में भारी तबाही मचाई है। छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या खास तौर पर गंभीर है। बस्तर और दंतेवाड़ा जैसे इलाके नक्सलियों का गढ़ रहे हैं। यहाँ के घने जंगल और दुर्गम इलाके नक्सलियों को छुपने के लिए जगह देते हैं। पिछले कुछ दशकों में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर कई बड़े हमले किए हैं, जिसमें सैकड़ों जवान शहीद हो चुके हैं। लेकिन हाल के सालों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है, जिसके चलते नक्सलियों की ताकत कमजोर हुई है। 2024 में छत्तीसगढ़ में कई बड़े एनकाउंटर हुए, जिसमें सैकड़ों नक्सली मारे गए। शायद यही वजह है कि अब नक्सलियों ने संघर्ष विराम की बात छेड़ी है। लेकिन क्या यह उनकी हार का संकेत है या फिर कोई नई रणनीति? आइए आगे देखते हैं। हाल ही में नक्सलियों ने एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वे हथियार छोड़ने और शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए उनकी एक शर्त है, केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार को नक्सल ऑपरेशन बंद करना होगा। नक्सलियों का कहना है कि सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई की वजह से उनके पास यह कदम उठाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। यह प्रेस नोट कई सवाल खड़े कर रहा है। पहला, क्या नक्सली वाकई शांति चाहते हैं या यह सिर्फ समय हासिल करने की एक चाल है? दूसरा, क्या उनकी शर्त जायज है? नक्सलियों का इतिहास देखें तो उन्होंने कई बार वार्ता की बात कही, लेकिन बाद में हिंसा का रास्ता अपनाया। 2010 में भी एक ऐसी ही कोशिश हुई थी, जब नक्सलियों ने शांति की बात की, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उन्होंने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। नक्सलियों की मांग को समझने के लिए हमें यह भी देखना होगा कि वे किन हालातों में यह बयान दे रहे हैं। पिछले 1.5 साल में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज हुआ है। कई बड़े नक्सली कमांडर या तो मारे गए हैं या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। ऐसे में यह प्रेस नोट उनकी कमजोरी का संकेत हो सकता है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या सरकार उनकी शर्त मानेगी। नक्सलियों के प्रेस नोट के बाद छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार नक्सल समस्या का हल निकालने के लिए गंभीर है और सार्थक वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन उनकी एक शर्त है, नक्सलियों को भारतीय संविधान को मानना होगा। विजय शर्मा ने कहा कि अगर नक्सली वाकई मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं तो उन्हें अपने प्रतिनिधि और वार्ता की शर्तों को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि वार्ता किसी कट्टरपंथी विचारधारा के आधार पर नहीं हो सकती। अगर नक्सली संविधान को नकारते हैं और अपनी समानांतर व्यवस्था थोपने की कोशिश करते हैं तो वार्ता का कोई मतलब नहीं है। साथ ही सरकार ने अपनी पुनर्वास नीति को भी दोहराया। विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अब तक की सबसे बेहतर पुनर्वास नीति लागू की है। जो भी नक्सली आत्मसमर्पण करेगा उसे सुरक्षा, रोजगार और एक नया जीवन शुरू करने का मौका दिया जाएगा। सरकार का मकसद है कि भटके हुए लोग समाज में वापस आएं और एक सामान्य जिंदगी जी सके। लेकिन सरकार का रुख सख्त भी है। विजय शर्मा ने साफ कहा कि हिंसा और खून खराबे पर कोई समझौता नहीं होगा। नक्सलियों को हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण करना होगा, तभी कोई सार्थक समाधान निकल सकता है। विजय शर्मा ने एक और महत्वपूर्ण बात कही
पिछले 1.5 साल में छत्तीसगढ़ के 40 गांव में पहली बार तिरंगा फहराया गया है। ये वो गांव है जहां पहले नक्सलियों का कब्जा था। नक्सली इन गांवों में अपनी समानांतर सरकार चलाते थे, लेकिन अब वहां भारतीय संविधान लागू हो रहा है। यह एक बड़ा बदलाव है। छत्तीसगढ़ के इन दुर्गम इलाकों में पहले स्कूल, अस्पताल और बुनियादी सुविधाएं तक नहीं थी। नक्सलियों ने इन गांवों को विकास से दूर रखा, लेकिन अब सरकार इन इलाकों में सड़कें, बिजली और शिक्षा लाने की कोशिश कर रही है। विजय शर्मा ने यह भी कहा कि अगर नक्सली वार्ता को लेकर गंभीर है तो उन्हें अपनी ओर से एक समिति बनानी चाहिए। सरकार ने पहले भी 10 से ज्यादा बार वार्ता की पेशकश की थी, लेकिन नक्सली पीछे हट गए। अब गेंद नक्सलियों के पाले में है। क्या वे इस बार गंभीरता दिखाएंगे? कि मैंने पिछली बार कहा था कि हम बात करना चाहते हैं। मैं आज भी कहता हूं बात करना चाहते हैं, लेकिन बात करना चाहते हैं मैं ये कह रहा हूं, इसका क्या अर्थ होता है? आप मुझे 100 कंडिका लगाकर कहेंगे बात करने का, ऐसे थोड़ी बात होती है। बात करना है तो किया जाए, भेजा जाए, भाई किससे बात करनी बताएं, क्या बात करनी है वो बताएं, बात करेंगे। लेकिन इसका कतई अर्थ ये नहीं है कि सरकार कहीं रुकने वाली है, आर्म फोर्सेस कहीं रुकने वाले हैं। इसका कतई अर्थ ये नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए कि हम चर्चा के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कोई कहे कि 6 महीने पहले रुक जाओ, यहाँ पर कैंप ना लगाओ, तो ये सारी बातें कोई शर्तों के आधार पर कोई चर्चा का कोई विषय नहीं है। मैंने पहले भी स्पष्ट किया था, मैं आज भी स्पष्ट करता हूँ, परंतु यह भी बार बार कहता हूँ कि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार पालनहारी सरकार है और बिल्कुल बातचीत के लिए तैयार है। लोकतंत्र पर विश्वास हो, नागरिकों की स्वतंत्रता पर विश्वास हो, माओवाद जैसा चीन में था उस तरीके से लोगों को पराधीन बनाकर रखने की प्रक्रिया पर हमको कतई विश्वास नहीं है। हम बिल्कुल उसको पूरा नहीं होने देंगे और बस्तर के गांव-गांव तक विकास पहुंचे, यह सरकार की प्रतिबद्धता है। और इसके लिए कोई भी चीज आड़े आएगी तो पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी कठोरता के साथ निपटा जाएगा। तो अब सवाल यह है कि नक्सल समस्या का समाधान कैसे होगा? एक तरफ नक्सलियों की मांग है कि ऑपरेशन बंद हो, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हिंसा बंद हो और संविधान को माना जाए। दोनों पक्षों के बीच एक बड़ा अंतर है। इस समस्या का हल 2 चीजों से निकल सकता है। पहला सख्त कार्रवाई और दूसरा विकास। सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखनी चाहिए ताकि उनकी ताकत और कमजोर हो, लेकिन साथ ही सरकार को उन इलाकों में तेजी से विकास करना होगा जहां नक्सलियों का प्रभाव है। अगर वहां के लोगों को शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं मिलेगी तो वे नक्सलियों का साथ छोड़ देंगे। पुनर्वास नीति भी एक बड़ा कदम है। अगर नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं और उन्हें एक नई जिंदगी का मौका मिलता है तो कई लोग हिंसा का रास्ता छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए नक्सलियों को भी अपनी जिद छोड़नी होगी। उन्हें यह समझना होगा कि हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा। आखिर में यह भी जरूरी है कि सरकार और नक्सलियों के बीच विश्वास का माहौल बने। इसके लिए दोनों पक्षों को छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। मिसाल के तौर पर नक्सली कुछ इलाकों में हिंसा रोक सकते हैं और सरकार उन इलाकों में विकास कार्य शुरू कर सकती है। छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या एक जटिल मुद्दा है जिसका हल आसान नहीं है। नक्सलियों का प्रेस नोट और सरकार का जवाब इस बात का संकेत है कि दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्तों पर सहमति बनना मुश्किल है। अगर नक्सली वाकई शांति चाहते हैं तो उन्हें हथियार छोड़कर संविधान को मानना होगा और सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को एक सम्मानजनक जिंदगी मिले। आपके क्या विचार है? क्या नक्सल समस्या का हल निकल सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।